गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है पीडियाट्रिक नर्सिंग इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। Establish and maintain patient airway. There may be amniotic fluid and mucus in the air passage. Problem of aspiration of this secretion can be avoided by suctioning of oropharynx. जब बेबी बॉर्न होता है तो सबसे पहले अपने को उसका क्या एयरवे पैसेज जो रहता है उसको क्लियर करना पड़ता है। अगर अपन ने क्लियर नहीं किया, सक्शन नहीं किया, तो क्या होगा, बेबी एस्पिरेट कर सकता है। इसीलिए सबसे पहले अपने को उसका ओरोफेरिंक्स सक्शनिंग करके उसका जो सिक्रीशंस है उसको क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद क्या है, मॉनिटरिंग ऑफ वाइटल साइंस। तो सबसे पहले अपने को क्या है, द वाइटल साइंस आर मॉनिटर्ड फ्रीक्वेंटली स्टिल स्टेबलाइज एट लीस्ट फॉर द फर्स्ट आवर्स, देन मे बी ऑब्जर्व at the 2 hours interval for 6 hours and the 4 hours for 24 hours of age. Any deviation in aspiration, heart rate, colors, muscles, tone and behavior from normal range needs prompt attention and care. तो अपने को सबसे पहले वाइटल साइंस में ये देखने का है, न्यू बॉर्न है तो पहले फर्स्ट आवर्स में अपने को उसके वाइटल्स, कलर, मसल टोन, हार्ट रेट, ये सब मॉनिटर करना है, कलर मॉनिटर करना है बेबी का। उसके बाद अगर थोड़ा 2-3 दिन का बेबी है तो अपन 24 आवर्स में भी उसका ये कर सकते हैं, बट न्यू बॉर्न में अपने को फर्स्ट आवर्स में, उसके बाद 2 आवर्स, उसके बाद 6 आवर्स, 4 आवर्स, इस तरीके से अपने को बेबी के वाइटल्स मॉनिटर करने का है। मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो कैसे मॉनिटर करने का है अपने को, बेबी केप्ट इन वार्म प्लेस, स्विच ऑफ एसी एंड फैन। आफ्टर बर्थ बेबी मस्ट बी मदर केयर एंड मस्ट बी ब्रेस्ट फीड। अवॉइड टू कीप द बेबी नियर द विंडो, यूज क्लीन क्लॉथ एंड बेबी ब्लैंकेट, यूज कंगारू मेथड। तो ये सभी को पता है, बेबी को अपने को सबसे पहले वार्म करना है, एसी और फैन स्विच ऑफ करना है, मस्ट भी बेबी को अपने को मदर के पास देने का है। मदर के पास देने से बेबी को प्रोटेक्शन मिलता है और मदर को भी मिल्क आने में इजी होता है। और ब्रेस्ट फीड सबसे पहले लगाने का है। अवॉइड एनी विंडोज अपने को क्लोज करना है और विंडो के पास बेबी को रखने का नहीं है। क्लीन ब्लैंकेट देना है बेबी को और कंगारू मेथड यूज करना है। कंगारू मेथड एनी बेबी का फ्रॉक पोजीशन होता है, जैसे बेडूक होता है उस टाइप का अपने को बेबी को, अगर अपन पॉसिबल है उस टाइम पे, तो अपन कंगारू मेथड दे सकते हैं। जनरल केयर में वेट देखने का है अपने को बेबी का, पहले यूरिन और बाउल। तो ये अपने को सबसे पहले फर्स्ट आवर्स में, तो बेबी जैसे भी बॉर्न होता है तो सबसे पहले अपने को उसका वेट देखने का है, उसी से सारी चीजें कैलकुलेट होती है। द नियोनेट इज वेट एट द बर्थ, द डेली वेइंग, यानी बेबी का डेली अपने को वेट करने का है। एट द सेम टाइम इज नेसेसरी व्हाइल वेइंग द नियोनेट इज uncloth and place on a sterile paper। तो बेबी को पूरा विदाउट क्लॉथ वेट लेने का है और स्टेराइल पेपर डाल के वेट मशीन पे ही वेट करने का है बेबी का। उसके बाद उसका बॉल और यूरिन पैसेज, इफ द नियोनेट फेल्स टू पास द म्यूकोनियम, it should be record notified to the physician, the solid linen should be changed promptly and the buttock should be cleaned gently in the moist cotton and dry।
तो सबसे पहले अपने को देखने का है बेबी ने मेकोनियम पास किया है कि नहीं। अगर इसका रिकॉर्ड अपने पास नहीं है, यानी नहीं हुआ है अपने को अपने ड्यूटी में अब 24 आवर्स में, तो फिजिशियन जो भी पेडियाट्रिशियन रहते हैं उनको इन्फॉर्म करने का है। बेबी को क्लीन एंड सॉफ्ट लिनन देने का है। उसके बाद उसका जो बटक्स और जेनाइटल एरिया रहता है उसको सॉफ्ट कॉटन से क्लीन करके ड्राई रखने का है। केयर ऑफ द आई, केयर ऑफ द कॉर्ड। तो अपने को आई केयर और कॉर्ड केयर तो पता ही है कि बेबी के आई कितने ये रहते हैं, इसीलिए अपने को आई केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। द आई ऑफ द नियोनेट आर क्लीन इमीडिएटली, यूज स्टेराइल मॉइस्ट नॉर्मल सलाइन स्वैब ऑन फॉर ईच आई। द eye is clean from near con to outer con। तो अपने को कैसे क्लीन करने का है आई को, एक तो नॉर्मल सलाइन से लेने, नॉर्मल सलाइन में स्वैब ये करके स्टेराइल स्वैब करके इनर टू आउटर अपने को एक स्वैब से एक ही आई क्लीन करने का है, और सेकेंड आई के लिए दूसरा कॉटन लेने का है अपने को स्टेराइल। कॉर्ड केयर में भी अम्बिलिकल कॉर्ड शुड बी डेली क्लीन विथ स्पिरिट, स्पेशली at least at its base. The umbilical side is daily observed for any discharge, redness और inflammation। तो अपने को अम्बिलिकल कॉर्ड को डेली क्लीन करने का है, स्टेराइल ये गॉज लेके स्पिरिट से क्लीन करने का है, और उसमें अपने को ऑब्जर्व करना है कि उसमें से कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, रेडनेस तो नहीं है, इन्फ्लामेशन तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो अपने को पेडियाट्रिशियन को इन्फॉर्म करना है। Care of the skin. The neonate skin is very delicate. The neonate skin needs very little rubbing. The areas with dolls such as neck, axilla, groin and tears at the joint require specially attention। तो अपने को स्किन में क्या क्या देखने का है, बेबी का स्किन ये डेलिकेटेड होता है, इसीलिए उसको ज़्यादा रब नहीं करना है, बड़े स्मूथली यूज कर क्लीन करने का है। और उसमें स्पेशली अपने को नेक, एक्सिला, ग्रोइन, क्योंकि वो फोल्ड एरिया रहता है, इसीलिए उसमें ज़्यादा अटेंशन देना है, उसको अच्छे से क्लीन करने का है। नहीं अपन ने अगर उसको क्लीन नहीं किया तो उसमें क्रैक्स आ सकते हैं, बेबी को उसका बर्न यानी क्रैक्स आके उनको जख्म हो सकती है और उनको तकलीफ हो सकती है, इसीलिए अपने को स्पेशली वहां पे अटेंशन देने का है। केयर ऑफ द जेनाइटल। The genital of female and male neonate require genital cleaning. The buttocks and anal area are clean of any fecal matters। जेनाइटल एरिया में भी अगर फीमेल है तो फीमेल का जेनाइटल एरिया अच्छे से क्लीन करने का है, मेल है तो मेल का भी एनल एरिया अच्छे से क्लीन करने का है और उसको ड्राई रखने का है। नहीं अगर वहां पे फिकल मैटर अगर ये रहता है, चिपक के रहता है, अगर अपन ने अच्छे से क्लीन नहीं किया तो वहां पे इन्फेक्शन होके बेबी को प्रॉब्लम हो सकता है। इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कंट्रोल में अपने को अभी अपना NABH है तो उसके हिसाब से अपने को पता ही है कि वैसे भी अपन करते ही थे, पर ज्यादातर अपन हैंड वॉश पे अपन ज्यादातर अभी ये कर रहे हैं। और NICU है, PICU है तो उसमें अपने को रिमूव शू, अवॉइड रिलेटिव्स, नेल मस्ट बी कट एंड केप क्लीन, अवॉइड ऑर्नामेंट, रिंग, वॉच, चेन, ये सब कुछ चलता नहीं है। ऑलवेज वॉश हैंड बिफोर टचिंग बेबी, आफ्टर टचिंग बेबी, अवॉइड क्रॉस इन्फेक्शन, यूज स्टेराइल क्लॉथ, मास्क, कैप, गाउन। मेंटेन मैनेजमेंट इन ओपीडी। ओपीडी में अगर बेबी आता है तो उसमें सबसे पहले अपने को क्या चेक करना पड़ता है, वेट, हाइट, हेड सरकमफरेंस, हेल्थ एजुकेशन, मेथड ऑफ ब्रेस्ट फीड, क्रेडल, क्रॉस क्रेडल, फुटबॉल और लाइंग डाउन। सैंपल ऑफ पेशेंट। अब न्यूबॉर्न है तो जनरली यूज 22.5 नीडल यूज करते हैं, और यूरिन सैंपल के लिए यूरिन कलेक्शन बैग आता है वही यूज करते हैं, उसी से सैंपल कलेक्ट होता है बेबीज में। पेडियाट्रिक नर्सिंग केयर help the children feel safe in the strange environment
of the hospital. The nurse must create a warm environment. Consist nursing care shall be provided. Love and affection should be provided. Prevention of illness injury is important in the role of the pediatric nurse. तो अपने को चाइल्ड को स्ट्रॉन्ग इन्वायरमेंट देना है. हॉस्पिटल में बेबी ऑलरेडी घबराया हुआ रहता है, इसीलिए उसको अपने को ये इन्वायरमेंट फील करना है कि वो घर में ही है. उसके बाद उसको वार्म इन्वायरमेंट देना है. अपना जो बात करने का तरीका है नर्सेस का वो अच्छा होना चाहिए. लव अफेक्शन होना चाहिए बेबी के बारे में, तभी अपन उनको अच्छे से नर्सिंग केयर दे सकते हैं. और बेबी को अपने को ये करना है कि उसे किसी तरीके की इंजुरी ना हो, इसका भी अपने को ध्यान देना है. द नर्स मस्ट बी plan care for every aspect of growth and development of the child. The nurse should let them know that their problems are important and the nurse is there to find a solution. The nurse must should speak and language understandable to the parents and children. तो इसमें अपने को पेरेंट्स के साथ ऐसा लैंग्वेज रखने का है कि अपने को भी अंडरस्टैंड हो, चाइल्ड को भी अंडरस्टैंड हो और पेरेंट्स को भी. तो इस तरीके का अपना कम्युनिकेशन होना चाहिए. नर्स को हमेशा पेशेंट के साथ एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट अटैचमेंट रहना चाहिए कि ये हमारा ही अपना डिपार्टमेंट है, अपना ही बेबी है. इस तरीके से अगर अपन वहाँ पे काम करते हैं तो बेबीज भी अच्छे रहते हैं पेडियाट्रिक वाले, और अपने को भी एक अलग काम करने का हेल्थ एजुकेशन. द नर्स शुड बी गिव अप्रोप्रिएट हेल्थ टीचिंग with general feedback from the parents. She should give health instruction as planned, talks or incidentally teaching as required. Coordination. The nurse play an important role in the health team by coordination activity related to patient care. The communication and coordination may be direct or indirect depending on health care system. इम्यूनाइजेशन शेड्यूल. तो एट बर्थ में अपन सबसे पहले अपने लिए इम्पॉर्टेंट है बीसीजी, ओपीवी और हेपेटाइटिस बी. एट बर्थ में ये सबसे पहले रहता है. उसके बाद 6 वीक्स में डीपीटी का बूस्टर डोज रहता है, रोटा वायरस रहता है. 10 वीक्स में भी डीपीटी, रोटा वायरस, पीसीवी, हेपेटाइटिस. 14 वीक्स में डीपीटी, ओपीवी, हेपेटाइटिस 3, हिप, रोटावायरस, HEP. 6 मंथ में ओपीवी, हेपेटाइटिस बी का थर्ड. 9 मंथ में ओपीवी, MMR. 9 to 12 मंथ में टाइफाइड कंजुगेटेड वैक्सीन. 12 मंथ में हेपेटाइटिस ए. एज 15 मंथ में MMR, वेरिसेला, पीसीवी बूस्टर. 16 and 18 मंथ में डीपीटी, IPV and hepatitis. 18 month में hepatitis A2. 2 years में booster of typhoid conjugated vaccine. 4 to 6 years में MMR, DPT, varicella, OPV. 10 to 12 years में typhoid, hepatitis. पोजीशन. ब्रेस्ट फीड के पोजीशंस के अपन ने चार्ट दिखाए हैं. क्रेडल होल्ड, क्रॉस क्रेडल होल्ड, फुटबॉल होल्ड एंड लाइंग डाउन. लाइंग डाउन जनरली यूज नहीं करना चाहिए, बट यहाँ पे अपन ने पोस्टर एक आधे बार ठीक है, बट जनरली क्रेडल, क्रॉस क्रेडल. क्रॉस क्रेडल जनरली ट्विंस बेबी है तो अच्छे से यूज कर सकते हैं, और फुटबॉल होल्ड पोजीशन तो सबसे बेस्ट है, बट मदर के हिसाब से उनको अपन हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं. थैंक यू.